Hello everyone. In this video we are going to read the first chapter of class 9 geography और ये चैप्टर है इंडिया के साइज़ और इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो इट इज़ वेल नोन दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। भारत विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसने काफ़ी तरक्की की है पिछले 7-8 दशकों के टाइम स्पैन में। स्पेशली पिछले 5 दशकों में 50 ईयर्स में भारत ने काफ़ी तरक्की दिखाई है, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या फिर इकोनॉमिक सेक्टर हो। हर एक सेक्टर में भारत ने काफ़ी तरक्की दिखाई है काफ़ी छोटे से वक्त में, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो। हर एक लेवल पे भारत ने काफ़ी तरक्की करके दिखाई है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और भारत ने विश्व के इतिहास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है और काफ़ी इसका जो एक कंट्रीब्यूशन, जो एक भूमिका है, वो भी हम काफ़ी बड़ी मानते हैं। बिकॉज जैसा कि पहले ही लाइन में लिखा गया कि भारत विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है एंड दिस सिविलाइजेशन हैज़ समहाउ हेल्प द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड हु दे आर एंड हु वी आर। उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये तो जग जाहिर है कि भारत एक विशाल देश है। हालांकि साइज़ की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, इससे बड़े 6 देश और हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आता है। मतलब अगर हम बात करें अर्थ की, तो इफ़ दिस इज़ द अर्थ, तो इसके 2 स्फेयर्स हैं हमारे, 2 स्फेयर्स। पहला ऊपर वाला हिस्सा दैट इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला हिस्सा इज़ आवर सदर्न हेमिस्फेयर। अब इसमें भी अगर हम बात करें इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इंडिया कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। मतलब ये जो एक्सटेंट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है, तो दैट इज़ फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। तो ये है इंडिया का एक्सटेंट, ये है इंडिया का फैलाव, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक और 68 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट तक। इसके बाद हम अगर और इसके बारे में बात करें, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ से पास करता है, तो ये देश को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो 2 आइलैंड्स है, तो जो 2 मेन लैंड है, तो बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड किस ओशन में लाई करता है, किस ओशन में आता है, तो दैट इज़ इन द बे ऑफ बंगाल। और जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो हमारे अरेबियन सी में लाई करते हैं, आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के साइज़ की, तो जो टोटल लैंड मास है इंडिया का, उसका एरिया लगभग 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स टू से प्रैक्टिकली अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है, और इस 2.4% पे कितनी बड़ी आबादी रहती है, अबाउट 1.3 अरब। इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ मैं आपको उन 7 बड़े देशों के नाम बता दूँ। सबसे बड़ा देश है रशिया, उसके बाद है कनाडा, थर्ड वन इज़ आवर USA, फोर्थ वन इज़ चाइना, चाइना के बाद आता है ब्राज़ील का नंबर, ब्राज़ील के बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ साइज़। मतलब 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, इंडिया। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर जो कोस्टल बाउंड्री है, जो कि 7,516.6 किलोमीटर है, उसमें कौन कौन आता है, तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों आइलैंड इंडिया के कोस्टल बाउंड्रीज में आते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार किसी भी कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर आगे तक का हिस्सा समुद्र का उस देश का हिस्सा ही माना जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत की मैप से तो अलग हैं, बट स्टिल दे आर काउंटेड एज द पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज दे कम विद इन द 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, तो एक माउंटेन स्ट्रेच है, एक माउंटेन का फैलाव है
नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, और उस माउंटेन का नाम है हिमालय माउंटेन्स या द यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या, जब वोल्केनिक इरप्शंस के कारण या अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट के कारण जब माउंटेन्स आपस में टकराएं तो वो फोल्ड होकर के ऊपर की तरफ उठती हुई चली गई, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद हम बात करते हैं तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद अर्थ इंडिया का जो मैप है वो हम देखते हैं कि हल्का पतला सा होते हुए नीचे की तरफ जाता है, इंडियन ओशन को दो हिस्सों में बांटता है, एक अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। तो अब हम यहाँ बात करें कि अगर हम फिगर 1.3 को देखें, लेट अस टेक आउट द फिगर 1.3 इन आवर मैप। दिस इज फिगर 1.3। तो इसमें ये क्लियर है कि जो सदर्न इंडिया का पार्ट है, इंडिया का सदर्न पॉइंट है, वो काफ़ी पतला सा होता हुआ अरेबियन सी ऑफ बे और बे ऑफ बंगाल को दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इसमें हम देख पा रहे हैं क्लियरली। लक्षद्वीप आइलैंड्स जहां इंडिया के साउथ वेस्टर्न हिस्से में है, वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो साउथ वेस्टर्न हिस्से में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के टाइम जोन्स की, अब चूंकि भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात से, और जो टोटल टाइम डिफरेंस है वो भी 2 मिनट्स का होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में। फर्दर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो 82.5 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास करता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नाम की एक जगह है, वहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाओगे, आपको दिन और रात के समय के अंतराल में परिवर्तन या समय के बीच अंतर मालूम पड़ता जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें इंडिया और वर्ल्ड की, जो इंडिया का लैंड मास है वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, मतलब जो इंडिया का इंडियन ओशन रूट है वो वेस्ट में यूरोप और ईस्ट के कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है, एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन बनाता है इंडिया। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia. अभी इंडिया के इसी curtailed, इसी ट्रिम्ड साइज के कारण जहाँ एक और इंडियन ओशन को ये दो हिस्सों में बांटता है, वही विश्व को भी ये दो हिस्सों में बांटता है। एक हो गया हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड और एक हो गया ईस्टर्न वर्ल्ड। इसके बाद कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि इंडिया का पोजीशन ही इतना स्ट्रांग है इस इलाके में कि इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया, इंडिया के नाम पे इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया। अभी यहाँ बात हो रही है सुएज़ कैनल की, जो कि 1869 में बनकर तैयार हुआ था, और 1869 में ही महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वी शुड नॉट कोरिलेट देम, आई वाज जस्ट सेइंग देयर इज अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इंडिया का जो डिस्टेंस है वो यूरोप से इस कैनल के बनने के बाद लगभग 7,000 किलोमीटर तक घट गया। अभी यहाँ पर 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ की बात मैंने आपको पहले ही बताई, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स द इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें इन मैप्स को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत का विश्व के साथ व्यापार या लेन देन सिर्फ आज की बात है, बल्कि ये काफ़ी पहले से चल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से चल रहा है। इवन कि उसके पहले ब्रिटिश या वेस्टर्न या ईस्टर्न साइड से हमारे देश में लोग आया करते थे। इसके बाद हम बात करें, लेकिन ये जो ट्रेड रूट्स थे वो ओशन की बजाय लैंड रूट्स के थ्रू, मतलब कश्मीर अफ़गानिस्तान के रूट से होते हुए वो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ मूव करते थे, और तिब्बत और चाइना होते हुए वो लोग ईस्टर्न साइड की तरफ मूव कर जाया करते थे। तो कई सारे पासेस थे माउंटेन्स के बीच, काफ़ी सारे पासेस हुआ करते थे, पतले पतले रास्ते हुआ करते थे जिनसे एंशियंट ट्रैवलर्स आया करते थे। हालांकि जो ओशन के थ्रू, जो समुद्र के थ्रू जो ये जो लेन देन था वो काफ़ी समय बाद हम लोगों ने काफ़ी समय बाद इसको करना शुरू किया। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. ये जो रूट्स हैं इनके थ्रू
जहाँ एक और कम्युनिटीज़ मतलब सामान का लेन देन होता था, व्यापार होता था, वहीं आइडियाज़ मतलब वैचारिक लेन देन भी होता था, चाहे वो उपनिषद हों या रामायण हो या पंचतंत्र की कहानियाँ हों या भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम। ये इन्हीं रास्तों के थ्रू दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर के पहुंचा। द स्पाइसेस, भारत मसालों की खेती में हमेशा से ही अव्वल रहा है। मसलिन एंड अदर मर्चेंटाइज मतलब और व्यापार की चीज़ें इन्हीं रास्तों के थ्रू पूरी दुनिया में फैला करती थी। वहीं दूसरी ओर ग्रीक स्कल्पचर इन्हीं रास्तों के थ्रू भारत में आया, वेस्ट एशिया से। और आज हम देख पाते हैं कि डोम लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो गुंबद जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भारत के हर एक कोने में अब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड बाउंड्रीज़ की, तो इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ। नॉर्थ वेस्ट में मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन से दो देश हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कौन से देश हैं? तो चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये 4 देश हैं। बांग्लादेश है ईस्ट में, और इसके अलावा हमारे 2 और पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट में इंडिया के पाए जाते हैं। मतलब इंडिया के सदर्न हिस्से में और इंडिया के साउथ वेस्ट हिस्से में। ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। इसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका और इंडिया को एक नैरो चैनल है। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो एक नैरो चैनल हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ दैट चैनल। तो इसे हम पाक स्ट्रेट का नाम देते हैं। भारत और श्रीलंका को यही स्ट्रेट है जो कि 2 अलग अलग देश के रूप में या अलग एक बाउंड्री क्रिएट करता है। दिस इज़ कॉल्ड द पाक स्ट्रेट। इसके अलावा अलग अलग देशों के साथ हमारी जो सीमाएं हैं उन सभी का अलग अलग लाइंस है, वो मैं किसी और वीडियो में या आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा देश है, अगर हम एक बस आईक्यू के लिए क्वेश्चन पूछे कि भारत किस देश के साथ सबसे बड़ी सड़क सीमा या सबसे बड़ी थल सीमा बनाता है, द आंसर विल बी बांग्लादेश। द लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर्स विथ एनी कंट्री इज दैट इज द बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 1,43,998 स्क्वायर किलोमीटर की एक लैंड बाउंड्री है, जो कि सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी 2 देशों के बीच सबसे बड़ी बाउंड्री है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट और इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में, सो लेट मी टेक यू टू द मैप वंस अगेन। लेट मी शॉर्टन द साइज ऑफ द मैप। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इंदिरा कर्नल पॉइंट, इंदिरा कोल पॉइंट। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इफ़ वी टॉक अबाउट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, देन दिस इज़ दैट पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। दिस इंदिरा पॉइंट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड when in 2004 deadly tsunamis struck India and many other countries which were a part of Indian subcontinent। इन सभी पे गहरा असर पड़ा था 2004 में आए उस सुनामी का। तो खैर वो हमारा बात नहीं है। हियर वी शुड लिमिट आवरसेल्फ टू द चैप्टर एंड द मेन कंटेंट। तो यहाँ हमने पढ़ा इंडिया के शेप, साइज़, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, सी रूट्स के बारे में, सुएज कैनल के बारे में, लार्जेस्ट कंट्रीज़ के बारे में। हमने देखा कि इंडिया किस देश के साथ सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री बनाता है, सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि अफ़गानिस्तान के साथ एक डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच वो जो कश्मीर वाला हिस्सा है वो भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। दैट इज़ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान फ़िलहाल डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में गलत तरीके से कर रखा है, अनधिकृत तरीके से कर रखा है। तो अब भारत अपने इस स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स के कारण ही अपने नेबर्स से काफ़ी क्लोजली जुड़ा है। अभी यहाँ कह रहा है कि आप एशिया के फिजिकल मैप में देखो और पाओ कि भारत किन किन देशों के साथ फिजिकली जुड़ा है इन टर्म्स ऑफ लैंड बाउंड्री, और क्या क्या लेन देन होता है इन देशों के बीच। अगर हम बात करें कोई भी देश, चाहे वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो या फिर भूटान या फिर म्यांमार, ये हमारे 4 सबसे अच्छे पड़ोसी देश, they are very much attached to India, not just because of commerce but in terms of civilization, in terms of culture, the cultural influence that we share with each other is also a thing of great significance। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू कैन डू ऑन योर ओन।
Even if still you have any doubts, you can ask in the comment section. Till then, thanks and goodbye.